हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 16 में आ चुके हैं, जिसमें HTML के अंदर हम आपको टेबल क्रिएट करके सिखाएंगे किस तरीके से HTML के अंदर टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज क्लास नंबर 16 HTML के अंदर आपका स्वागत है सभी का। और आज हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आप वेबसाइट पर HTML के फॉर्म को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके कोई भी डेटा को आप अरेंज करके रख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे आप देख रहे होंगे इस तरीके से टेबल आपकी बनेगी, जिसमें आपका डेटा इक्वल हो जाएगा बिल्कुल ऐसे टेबल के फॉर्म में। ठीक है, आप बॉर्डर के साथ में बना सकते हो और प्लस बिना बॉर्डर के साथ में बना सकते हो। तो आज हम सिखाएंगे आपको, पहले बॉर्डर का सिखाएंगे, फिर आपका बिना बॉर्डर का सिखाएंगे। सारी चीज़ें एक एक करके दिखाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा लैंग्वेज है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोड पे चलते हैं, कोडिंग के अंदर, और स्टार्ट करते हैं यहाँ से कोड। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, और कुछ चीज़ें आपको पहले से हम कर चुके हैं वो आपको देखने को मिलेंगी दोबारा। ठीक है, तो बने रहिए इसी चैनल पर और इसी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए ऐसी चीज़ें देखने के लिए। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल वाला प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन हमारी सारी क्लासेस की 1 बाय 1 आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं अब। यहाँ पे सबसे पहले लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ स्टाइल बनाना पड़ेगा तभी तो आपका बॉर्डर वगैरह सब बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्टाइल लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टाइल लिया, और स्टाइल लेने के बाद स्टाइल को क्लोज भी करना है। तो साथ में हाल की हाल करते जाओ, नहीं तो बाद में फिर छूट जाएगा, मिस्टेक हो जाती है बाद में। तो हमने हाल की हाल इसको स्टाइल क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो डेटा हम इस तरीके से लिखेंगे। ये तो यहाँ हमने एक हेडिंग बनाया H1 के नाम से, कैपिटल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H1 के नाम से हमने एक हेडिंग बनाया। ठीक है, क्लियर पॉइंट, जिसमें हमने क्या लगाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, जिसके अंदर हम फंक्शन को लिखेंगे सारे डेटा के अंदर। तो यहाँ हम टेस्ट ले रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे वो किस तरीके का रहेगा। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर T बना लेते हैं कैपिटल। टेस्ट हम जो लेंगे वो कैसा होना चाहिए कि अलाइगन पॉइंट में बिल्कुल आपके प्रॉपर वे में आपकी टेबल बनना चाहिए। टेबल के अंदर जो डेटा होगा अलाइगन में होगा, मतलब अलाइगन हमारा होता है लेफ़्ट राइट सेंटर, तो हम यहाँ पे सेंटर में रखेंगे AGIN कॉलन, उसके अंदर क्या लिया जाएगा, सेंटर। तो CENTER, सेंटर मीन्स होता है कोई भी डेटा हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे काम करेगा। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे डेटा रखा तो एक सेंटर में है, देखो बिल्कुल है, नहीं तो ना इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, मतलब बीच बीच आपका टेबल के अंदर फॉर्मेट सारा डेटा इकट्ठा है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब ये कर्ली ब्रेसेस ओपन होने के बाद में हमें कर्सर रखने के बाद देन एंटर करना है। इसके बाद हमने दूसरा हेडिंग ले लिया एक और, उसके बाद हम एक और फंक्शन अप्लाई करते हैं जिसके अंदर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, आराम से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर होकर सीखना है आपको। यहाँ से भी कर्ली ब्रेसेस हमें दोबारा ओपन करना है, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद इसी के अंदर लिखना है। मैंने ये कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया, उसके अंदर मैंने सेंटर लिख दिया। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, जो हमें यहाँ पे चेंजेस करना है उस टाइप का जो भी डेटा होगा वो प्रॉपर तरीके से अपर केस के हिसाब से चलेगा। ठीक है, कैसा होगा, यहाँ पे जो डेटा होगा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा ऑटोमेटिकली अपना ड्यूरेशन चेंज करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम डेटा के अंदर जो भी डेटा ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहाँ टेस्ट जो ले रहे हैं TEXT, टेस्ट जो ले रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, कॉलन लगाया, कॉलन में हम कैसा भी डेटा लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपर केस लिख लिया। ठीक है, अपर केस लोअर केस जैसा भी लिखना है आप उसमें बस आपको रखना है, आपका ऑटोमेटिकली डेटा आता चला जाएगा। ठीक है, वो केस कैसा भी लेगा टेस्ट के अंदर ही रहेगा आपका डेटा। उसके अंदर फिर क्या लिखना है, हमें फ़ॉन्ट लेना है। फ़ॉन्ट हमें कैसा लेना है, जो भी फ़ॉन्ट आए वो फैमिली फ़ॉन्ट के अंदर कैसा होना चाहिए। फ़ॉन्ट आपको पता होगा एक टाइम रोमन्स होता है, तो हमने क्या ले लिया, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है,
और सेमीकोलन से इसको क्लोज कर लिया। देन उसके बाद फिर आगे हमने लिखा यहाँ पे जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, तो हमने उसको ब्लैक ले लिया। ज़रूरी है नहीं है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, नहीं लेना तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेना है तो हटा दीजिए, यहाँ पे इतना ही बहुत है, ठीक है। अब यहाँ से जी क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद लिखना है PRE। हमने एक प्री फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर भी हमें डेटा को यहाँ पे अरेंज कराना है, तो अरेंज करेंगे कहाँ पे, फेंट में, सॉरी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए, फॉन्ट साइज मान लो हमारा 20 पिक्सल हो, PX मीन्स होता है पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ तक हमने ये टेबल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा में कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन होने के बाद एंटर। अब हमें क्या बनाना है, टेबल क्रिएट करना है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, टेबल लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब टेबल के अंदर क्या क्या हो सकता है, TR रो होगा, बिट होगा, हाइड होगा। तो पहले हमने क्या लेना है, हाइड, TH, कॉमा, TD बिट और फिर TR, ऐसे ही तो चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर डेटा लिखा जाएगा, समझ में आया। इसके अंदर हमें कुछ डेटा लिखना है, वही बॉर्डर काम करेगा अपना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बॉर्डर लिखा, BORDER, बॉर्डर माइनस COSSAPSE, कैल्पस। जो हम टेबल का बॉर्डर देंगे ESI वाला, वो इसी का बॉर्डर कहलाएगा, इसलिए ये कोडिंग हम उसकी लिख रहे हैं कैल्पस के द्वारा, ठीक है। और इसका कैसा बॉर्डर होना चाहिए, कैल्पस ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से सेमीकोलन द्वारा हमने इसको क्लोज कर लिया। तो ये तो आपको डेटा समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है, जो बॉर्डर है, क्या है, जो बॉर्डर है वो कैसा होना चाहिए, 2 पिक्सल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 2 पिक्सल होना चाहिए। और थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, सॉइल्ड, थोड़ा सा लाइटली होना चाहिए। और कैसा कलर आना चाहिए उसका, ब्लैक, ठीक है। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने एंटर किया, फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पेंडिंग बॉक्स, पेंडिंग 8, जो पेंडिंग में है उसको 8 पिक्सल रख दिया। इसके अंदर जो फॉन्ट होगा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका डेटा को अरेंज करेगा, जिस फॉन्ट में लेंगे पेंडिंग के अंदर, तो वो डेटा हमारा शो कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको डेटा को अरेंज कर रहा है। अब चलते हैं फ़ॉन्ट साइज। इसी के अंदर भी अपन पिक्सल के साइज भी अपन को क्या लेना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज लेना पड़ेगा। तो हमने क्या की लिया, यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लिया और उसका क्या ले लिया, साइज ले लिया, ठीक है। तब भी डेटा प्रॉपर आ रहा है। तो हमने यहाँ किया मान के चलो 20 पिक्सल का हिसाब से बना लिया और यहाँ से क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद ये डेटा हमारा बिल्कुल कंप्लीट तरीके से डेटा बन के तैयार हो गया, ठीक है। और स्टाइल हमने ली थी, स्टाइल भी हमारी क्लोज हो गई। अब हमने टेबल ली थी ऊपर, बट टेबल हमारी यहाँ पे बनी है, कहाँ है, सॉरी ये है, टेबल क्लोज नहीं करी हमने। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ स्लैश लगा के मैंने TABLE, टेबल मैंने क्लोज कर दी। अब इसको हम सेव कर देते हैं पहले डेटा के अंदर। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद में सेव में जाते हैं। सेव में जाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, सेव एस में गए। सेव एस में जाने के बाद हमने क्या है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया और डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को मैंने धार के नाम से सेव कर लिया। सेव करने के बाद .html रखा और सेव फंक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। ये फाइल बोल रहा है उसी में करना है, यस। उसके बाद मैं यहाँ से रन करूँ। जैसे ही अब रन करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। जैसे क्लिक किया तो कुछ डेटा यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ओनली क्लास क्रिएट होकर के आ रही, क्योंकि अभी हमने ओनली कोडिंग जो भी लिखी है, ओनली फॉर्मेट कोडिंग लिखी है हमने। कैसी लिखी है, ओनली हमने फॉर्मेट कोडिंग लिखी है। इसमें ना तो रो लिखा, ना टेबल लिखा, ना कुछ डेटा मारा या नहीं।
तो सबसे पहले मैंने जो आपको कोडिंग सिखाई थी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ से स्टार्ट होते होते आपकी आराम से चलेगी, एक एक करके पॉइंट व्यू के हिसाब से चलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको डेटा को प्रॉपर तरीके से इसमें अरेंज करके रखना है। ठीक है, रखने के बाद अब यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? जो हमने स्टाइल ख़त्म कर दी, स्टाइल ख़त्म करने के बाद हमने क्या किया, एंटर किया। ठीक है, एंटर किया। अब इसके अंदर हमारा जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ होगा। अब हमारा जो टेबल चलेगा वो टेबल चल रहा है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, अब हम जो टेबल ले रहे हैं, टेबल को हमें यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल हम स्टार्ट बना रहे हैं। क्योंकि टेबल की जो फंक्शन स्टार्टिंग थी वो हमने टेबल फॉर्मेट के अंदर शो कर दी, बट हमें यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट एक शो करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी टेबल डिज़ाइन होगी। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। टेबल का फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा वो देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे टी क्या लिखा, टी बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर फंक्शन अप्लाई हो रहा है। टी बॉडी लिखा और टी को मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब टी बॉडी को भी मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, तो मैंने क्या लगाया, स्लैश लगाया, टी लिखा और बॉडी लिखा। ये मेरी फंक्शन की अकॉर्डिंग के हिसाब से क्लोज हो गई। ठीक है, क्लोज होने के बाद अब यहाँ पे डेटा जो भी लिखेंगे इसके अंदर पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये कोडिंग थोड़ी सी बड़ी है तो आपको ध्यान से रखना है इस चीज़ को, बिल्कुल एक एक करके। क्लियर पॉइंट हो रहा है? अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बनाएंगे वो प्रॉपर तरीके से हमारे डेटा के अंदर सेव हो जाएंगी। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टी आर लेते हैं, रो लिया हमने, और रो को ले करके हमने रो से क्या कर लिया, क्लोज कर लिया टी आर से। ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के अंदर, डेटा के अंदर जो हम डेटा बनाएंगे वो यहीं बनेगा। क्लियर पॉइंट? अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, अंदर टी एच, और टी एच को भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, टी एच स्लैश लगा के टी एच। रो एंड हाइट हो गया, दोनों क्लियर पॉइंट। अब मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, एक पॉइंट लिखा सीरियल नंबर, एस नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर चाहे रोल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ। और इसी को दोबारा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, दोबारा मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या है, थोड़ा सा इसको आगे सरका लेते हैं इसलिए प्रॉपर आता जाएगा। तो पहले हमने सीरियल नंबर लिखा। ठीक है, सीरियल नंबर लिखने के बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे एस नेम लिख लेते। एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम, तो एस नेम NAM, एस नेम हो गया, ये स्मॉल ही ठीक है, एस नेम हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कोर्स, COURSE, कोर्स, कोर्स लिखा। फिर उसके बाद हमने लिख लिया यहाँ पे ईयर, YEARS, ईयर्स लिखा। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में ले ली, यहाँ से डेटा के अंदर एक टेबल के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया सारा डेटा एक एक करके। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे इस तरीके से शो होकर के आएगा। क्लियर पॉइंट आ रहा है? तो ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मैं अभी इस फंक्शन को सेव करके क्या करूँ, रन, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव किया, सेव कर करके और इसको मैंने फंक्शन को रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो हमारा डेटा किस तरीके से आएगा, एक सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, कोर्स नेम आ गया और आपका ईयर आ गया, ड्यूरेशन आ गया। क्लियर पॉइंट? अभी यहाँ तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा हमारा अरेंज होता चला जा रहा है। जो डेटा अरेंज हो गया, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट, जिसके अंदर हमारा डेटा सेव हो गया है उसको हम यहाँ से क्या करेंगे,
बिल्कुल एक अरेंज वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया पूरा सिस्टमेटिक। हमने यहाँ पे एस नंबर लिख लिया, सीरियल नेम लिख लिया, स्टूडेंट का कोर्स लिख लिया, ईयर लिख लिया, और ये सब हो गया। अब हम यहाँ पे इसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन जो अप्लाई करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा हमने क्या लिया, टी रो ले लिया और रो को यहाँ से क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया। स्लैश के द्वारा हम इसको फंक्शन को सेव क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर हमें लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखने के अंदर नीचे टी डी, मतलब लाइन के नीचे जाएगा और टी डी के अंदर लिखिएगा हमारा बिट के अंदर, ठीक है। स्लैश लगा के इसको लिखना है। टी डी हो गया। अब इसके अंदर लिखना है, जैसे मैंने 0 नंबर हो गया, कितना लिखना है, सीरियल नंबर 01 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर स्टूडेंट का नेम लिख लिया है मैंने यहाँ पे। तो जैसे मैंने स्टूडेंट का नेम लिखा DHARMENDRA, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जा कर के फिर दोबारा पेस्ट किया मैंने। पेस्ट करने के बाद फिर दोबारा हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट नेम हो गया कोर्स। कोर्स में मैंने डाल दिया, मान के चलो बेसिक BASIC बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर पेस्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कोर्स के बाद क्या आ गया, ईयर, तो ईयर कितना लिख दिया 2021। उसके बाद फिर आ गया ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के बाद फिर मैंने पेस्ट किया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे बेसिक का कोर्स होता है 3 मंथ का 90 दिन का होता है, तो मैंने लिख दिया THREE 3 मंथ MONTH। तो ये लिखने के बाद कितना लिखना है, ओनली हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखा, ठीक है। उसके बाद हमें सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे ये हमारा फंक्शन सेव हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से रन करना है। जैसे ही यहाँ से रन करेंगे तो रन करने पर हमारी ये टेबल का फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये डेटा तो यहाँ पे शो हो चुका है। अब यहाँ से हमने स्टाइल लिया था, तो यहाँ पे हमने स्टाइल के अंदर हमने क्या लिया था, टेबल, TABLE टेबल ले लिया, ठीक है। टेबल लेने के बाद यहाँ से हमें इसको सेव करना है। सेव किया, सेव करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर तरीके से डेटा को अरेंज कर लेना है। तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने टेबल लिया वो टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। जब तक मैंने टेबल नहीं लिया था तब तक आपका टेबल फॉर्मेट में आ रहा था, नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ से टेबल को हटा दिया, यहाँ से मैंने टेबल को हटा दिया और दोबारा सेव किया। दोबारा जैसे ही मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ से रन करता हूँ तो टेबल के फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है डेटा। कब आ रहा है, जब मैं यहाँ पे टेबल को शो करके रखूँगा तभी आएगा, नहीं तो टेबल शो नहीं होता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने टेबल को शो किया, शो करने के बाद तुरंत आपका टेबल शो हो गया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और टेबल और रो को किस तरीके से फंक्शन के अंदर जा कर के हम कोई भी फंक्शन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जा कर रन किया, रन करने के बाद ये डेटा हमारा फिल हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा डेटा फिल करना चाहें तो सेम ऐसे ही होगा और सेम आपकी प्रोसेस चलना है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से TD और TR लिया था, वही मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर दूँ तो आपका डेटा हो जाएगा कंप्लीट। जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहीं पे जा कर के मैंने दोबारा एक और ले लिया फॉर्म, जिसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो सेकंड में क्या होता है, सेकंड नंबर आता है, ठीक है। सेकंड नंबर आता है, कोई दूसरे स्टूडेंट का मैंने नाम लिख लिया यहाँ पे। जैसे दूसरा नाम लिखा मैंने, मान के चलो मैंने नाम लिख लिया तन्नू, और यहाँ पे लिख लिया मान के चलो कोई कोर्स है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे टैली, ठीक है। टैली लिखने के बाद ईयर मैंने डाल दिया मान के चलो यहाँ पे 22 तो है नहीं है, बट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 20, चाहे 21 ही डाल दो, ठीक है, चेंज कर दिया, सही है। अब यहाँ पे आने के बाद कोर्स नेम हो गया, टैली हो गया,
अब 3 मंथ की जगह पे कितना हो गया ये, FIVE 5 मंथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपना सेव करना है, सेव करके और हमें क्या करना है, यहाँ से रन करना है। जैसे ही रन करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे इंक्लूड होकर के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, उसका सीरियल नंबर लिखा, उसके बाद हमने नेम लिखा स्टूडेंट का, उसके बाद हमने क्या लिखा, उसका प्रॉपर तरीके से उसका क्या लिखा यहाँ पे डेटा के अंदर कोर्स नेम, फिर उसकी ईयर्स, और फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, उसका ड्यूरेशन आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी कोर्स को इसके फॉर्म में अप्लाई करके बना सकते हैं, टेबल का एक फॉर्मेट। तो आज की क्लास में आपने देखा, मैं आपको दोबारा एक बार इसको पूरा दिखा देता हूँ, बिल्कुल आसान होगा। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्लास नंबर 16 HTML के अंदर, और क्रिएट किस तरीके से टेबल को डिज़ाइन करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके का डेटा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये बनता चला जाएगा, और इस तरीके की आपकी कोडिंग करना है। बस आप ये इस तरीके से कोडिंग बना देंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा, और डेटा भी पूरा प्रॉपर तरीके से आएगा। किस तरीके से हमने डेटा को बनाया था, किस तरीके से डेटा नहीं लेना है, किस तरीके से लेना है, ये पूरा आपकी इसी के अंदर कोडिंग के अंदर रखा हुआ है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। आज के डेटा के अंदर के हमने क्या पढ़ा, मेन पार्ट हमने यही पढ़ा है इसी के अंदर, और कुछ नहीं है डेटा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था क्या टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट हमारी हो चुकी है। तो आज की क्लास में बहुत बेहतरीन चीज़ सीखी है आपने। तो इसलिए आपको इस वीडियो को, इस क्लास को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारे उत्साह बढ़ता है कि ऐसी चीज़ें हम आपको सिखाने के लिए हमेशा आभारी रहें और सारी चीज़ें आपको ये मिलती रहें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट दीजिए, और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। कम से कम 25-30 लोगों को इस मैसेज को, इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।